चर्चा चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति पर, और हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ चुके हैं कि अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 हों तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है विभाजन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बिंदु A है x1 y1, एक बिंदु B है x2 y2, उसके बीच में एक बिंदु P है। तो जब बीच में है तो उसको हम कहेंगे अंतः विभाजन। विभाजन मतलब कि ए बी लाइन का बंटवारा हो रहा है, और अंतः का मतलब अंदर, यानी कि ए और बी के अंदर एक बिंदु है P। अब P इस लाइन को बांट रहा है दो हिस्सों में। एक हिस्सा कौन सा है? PA, एक हिस्सा है हमारा PB। तो दो हिस्सों में बांट रहा है, और दोनों का अनुपात यानी कि कितना कितना हिस्सा होगा। जैसे मान लिया हमने PA अगर M1 हिस्सा है और PB जो हिस्सा है वो M2 है, यानी कि PA और PB का हम भाग करके अगर हिस्सा निकालते हैं तो वो M1 बटे M2 आएगा, यानी कि जो अनुपात हो गया वो M1 अनुपात M2। देखिए, अनुपात जो है सरलतम रूप होता है। जैसे 10 और 6, तो 10 और 6 का अनुपात 10:6 भी है, लेकिन हम इसको भाग कर दें अगर 2 से तो 5 और 3, तो इनका जो अनुपात सरलतम निकलेगा वो 5 और 3। यानी कि यहाँ पर अगर AP की लंबाई 10 है और BP की लंबाई 6 है, तो कहने को तो लंबाई 10 और 6 है, लेकिन इनका जो अनुपात निकलेगा वो 5:3, सरल करके। इसी तरह से जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर, एक बिंदु A है x1 y1, B है x2 y2, इनको एक बिंदु P अंदर से विभाजित करता है इनके बीच में, और वो किस हिस्से में विभाजित करता है? M1 और M2 अनुपात में। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, इसका ये सूत्र है। वैसे तो यहाँ पर त्रिभुज बना करके सूत्र हम डिराइव करेंगे, निकालेंगे, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधे सीधे निकाल लेंगे P के निर्देशांक। करते क्या है? M1 को x2 के साथ, M1 x2 प्लस M2 को x1 के साथ, M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये हो गया भुज। इसी तरह से M1 को y2 के साथ, M1 y2 प्लस M2 को y1 के साथ, M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारे हो जाएंगे बिंदु P के निर्देशांक। M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारे इसके निर्देशांक हो गए। इसी का अगर हम बाह्य विभाजन देखें, यानी कि एक की रेखा थी AB, सेम वही, A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, और अब बिंदु P जो है वो बाहर है यहाँ पर। अब P को हम इसी से मिला देंगे, इसी रेखा पर ही होगा। अब P से इसके हिस्से हम देखेंगे यहाँ पर कि P से A तक की जो लंबाई है अगर वो M1 है, P से B तक की जो लंबाई है वो M2 है। अब बिंदु P यहाँ पर बाहर है, तो यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा वो बाह्य विभाजन का होगा। इसको हम कहेंगे बाह्य विभाजन। तो एक बिंदु P है जो बाहर की तरफ स्थित है, A से दूरी M1, B से उसकी दूरी M2, यानी कि अनुपात M1 और M2 है। तो यहाँ पर बाह्य विभाजन के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? माइनस का चिन्ह लग जाएगा, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, कॉमा इसी तरह से y वाला भी M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। ये बाह्य विभाजन के निर्देशांक, यानी कि अब बिंदु P अगर बाहर है तो उसके निर्देशांक ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूत्र है। अब बिंदु P जो है वो होगा इस AB रेखा पर ही, तो हमको ध्यान रखना है, इसी पर जो है हमारे प्रश्न है आगे। तो अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ज़्यादातर प्रश्न अंतः ही वाले आए हैं, बाह्य वाले कुछ प्रश्न मिलेंगे।
तो इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें बिंदु बना लिए। तो एक बिंदु हमने बनाया, उसका निर्देशांक है 2, -3। दूसरा बिंदु बनाया, उसका निर्देशांक है -4, 6। दोनों को ये मिला दिया, मिलाता हुआ रेखाखंड है। पहला बिंदु हम मान लें ए है, दूसरा बिंदु बी। चित्र हमें बनाना पड़ेगा पेंसिल से बोर्ड परीक्षा में। अंतःविभाजित, अब एक बिंदु पी है, ये अंतःविभाजित करता है। अब 1:2, अब यहाँ पर देखेंगे 2-3 पहले दे रखा है तो पहले बनाया, -4, 6 बाद में दे रखा है बाद में। 1:2 यानी कि इधर का अनुपात 1 होगा, इधर का अनुपात 2 होगा, यानी कि P से A तक का अनुपात 1 होगा, P से B तक का अनुपात 2 होगा। तो इस तरह से हम लिख लेंगे और फिर यहाँ पर पूरी भाषा लिखेंगे। इस प्रश्न में बताए दे रहे हैं कि माना बिंदु A, ये हो गया 2, -3। इसी तरह से B मान लेंगे -4, 6। फिर मान लेंगे कि इसको 1:2 में अंतःविभाजित करने वाला बिंदु P है। माना ए बी को 1:2 में अंतःविभाजित करने वाला बिंदु P है, ऐसा मान लेंगे। फिर यहाँ पर और हम मान लेंगे कि A वाले को x1 y1 मान लें। माना बिंदु A बराबर 2, -3 बराबर x1, y1 तथा बिंदु B बराबर -4, 6 बराबर x2, y2, ये मान लिया। अब इसका सूत्र अंतःविभाजन, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1, x2 y2 को m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 का मान 1 और m2 का मान 2। तो निर्देशांक पूरा सूत्र लिखेंगे हम, m1x2 प्लस m2x1 पॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 पॉन m1 प्लस m2, सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में सबके मान रख देने, हमको सबके मान पता है, m1 भी पता है, m2 भी पता है, x1 y1 भी पता है, x2 y2 भी पता है। इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर से हम एक चित्र बना लेंगे, तब उससे मान रखने में आसानी होगी। यहाँ पर तो क्या क्या बिंदु थे, 2, -3, -4 और 6। बिंदु थे और अनुपात क्या था, 1 और 2। अब देखिए चित्र से हमको हिसाब क्या रखना है, जैसा होता है m1x2, ये m1 1 है तो इसकी गुणा किससे होगी, इधर से दूसरे वाले बिंदु से। और m2x1 यानी कि 2 वाले की गुणा किससे होगी, अपने उल्टे वाले से। तो चित्र में हिसाब रखेंगे जैसे वज्र गुणनखंड होता है क्रॉस में, ऐसे ही यहाँ पर। तो 1 की गुणा x वाले गुणांक से, यानी कि 1 × -4। तो m1 का मान है 1, x2 का मान है -4 प्लस m2x1, m2 का मान 2 और x1 का मान भी 2। तो 2 की गुणा इधर से होगी, बट्टे में दोनों का योग यानी कि 1 + 2। इसी तरह से y2, 1 की गुणा दूसरी तरफ वाले y से, कोटि से, m1 y2 यानी कि 1 × दूसरी तरफ y है 6 प्लस m2 y1, m2 का मान 2 है, 2 की गुणा अपने इधर वाले लेफ्ट साइड उल्टा साइड वाले y2 से, 2 × -3 बट्टे 1 + 2। बस यही है। यहाँ पर सूत्र भी हमको याद रखना है और इस तरह से चित्र बना करके भी याद रखना है कि उल्टा यहाँ पर हो रहा है काम। बाएं वाले अनुपात की गुणा दाहिनी तरफ वाले भुज और कोटि से, दाहिनी तरफ वाले अनुपात की गुणा बाईं तरफ वाले भुज और कोटि से। हल कर लेंगे, यह आ जाएगा -4 + 4 बट्टे 3 और यह आ जाएगा 6 - 6 बट्टे 3। तो -4 + 4 शून्य आ जाएगा, 0/3 शून्य, 6 - 6 भी शून्य आ जाएगा, 0/3 मतलब 0। तो 0, 0। तो ये इसके हो गए निर्देशांक। तो ये इस तरह से हमारा प्रश्न लगा, पूरी भाषा लिख करके 2024 में पूछा गया। अगला, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। अब यहाँ पर देखेंगे अगर मध्य बिंदु की बात हो रही है तो मध्य बिंदु वो ठीक बीचों बीच में होगा।
और जो वो ठीक बीचों बीच में होगा उसको ठीक बराबर बराबर बांट रहा है, यानी कि 1:1, यानी बाईं तरफ वाला भी अनुपात 1 है और दाहिनी तरफ वाला अनुपात भी 1 होगा फिर, यानी बराबर बराबर। तो यहाँ पर M1 M2 के मान बराबर बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सूत्र होता है, अगर पहला वाला बिंदु x1, y1 है, दूसरा वाला बिंदु x2, y2 है, इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो सीधे भुज और भुज जोड़कर आधा कर देते हैं और कोटि जोड़कर आधा कर देते हैं, क्योंकि M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, तो जब M1 प्लस M2 करेंगे 2 आ जाएगा और ऊपर भी गुणा करेंगे 1 और 1 से, तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो सीधे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहाँ पर भी यही, तो पहला भुज क्या है -3, दूसरे का भुज यानी x कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो -3 प्लस 5/2, कॉमा फिर y वाले गुणांक क्या है 10 और 4, तो 10 प्लस 4/2, तो -3 प्लस 5 यानी 2, तो 2/2, 10 और 4 14, 14/2, तो बराबर आ जाएगा 1,7। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 1 और 7। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अगला 2019 और 25 में पूछा गया, बिंदुओं 5, -6 तथा -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब देखिए y अक्ष पर जो कोई भी बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक 0, समथिंग होता है, यानी कि 0, y, क्योंकि y अक्ष पर है, यानी x पर हमने चला ही नहीं, 0 चला, और y पर कुछ चला, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। तो अब दो बिंदु थे यहाँ पर, एक ये B बिंदु, एक ये A बिंदु। तो A के निर्देशांक दे रखे हैं 5, -6, B के निर्देशांक दे रखे हैं -1, -4, और ये बीच में एक बिंदु है, मान लीजिए P, इसको विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक होगा 0, y। अब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अनुपात हमको यहाँ पर नहीं पता। तो जब हमको अनुपात नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात मान लेंगे। देखिए एक तो तरीका क्या है, हमने मान लिया इधर का अनुपात M1, इधर का अनुपात M2, यानी कि पहले वाला अनुपात PA और दूसरा वाला अनुपात PB, तो PA/PB, तो PA का मान M1, PB का मान M2, तो PA/PB को हमने M1/M2 मान लिया। जब मान लिया तो अब एक बिंदु P है, ये अंतः विभाजित कर रहा है, तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हम निकाल लेंगे सूत्र से। अब P के निर्देशांक क्या होंगे, वही सूत्र M1 x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो M1 x2 यानी कि M1 इंटू x2 का मान -1 प्लस M2 x1 का मान 5/M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2, तो M1 y2 का मान है -4 प्लस M2 और y1 का मान है -6/M1 प्लस M2, और इसको सही से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, -M1 प्लस 5M2/M1 प्लस M2, कॉमा ये क्या बना हमारा, -4M1 माइनस 6M2/M1 प्लस M2। ये हमारे बिंदु P के निर्देशांक निकला है। प्रश्नानुसार बिंदु P के निर्देशांक क्या होने चाहिए, 0, y। इसका मतलब क्या हुआ कि भुज जो है वो 0 होना चाहिए कोटि y के बराबर, तो हम भुज को 0 कर देंगे तुलना करने से। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम तुलना करने से, तो क्या हो जाएगा, -M1 प्लस 5M2/M1 प्लस M2 बराबर 0। इधर गुणा कर देंगे तो हर की गुणा उधर हो जाएगी तो भी 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा -M1 प्लस 5M2 बराबर 0। उधर ले जाएं तो -M1 बराबर -5M2, M2 को इधर बटे में कर दें तो हो जाएगा, माइनस माइनस का निशान हट जाएगा, तो M1 बराबर 5M2 और M2 को बटे में कर दें तो M1/M2 बराबर 5
बटे 1, यानी कि M1 अनुपात M2 जो है हमारा आ गया 5:1। अब 5:1 आ गया, यानी कि AP की तरफ 5 दूरी होगी और इधर को 1 दूरी होगी। तो जो बिंदु P है यानी कि YH जो है हमारा, जहाँ से भी गुजर रहा हो जिस तरह से भी, वो इस लाइन AB को 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और क्या पूछ रहा था? विभाजन के निर्देशांक। अब विभाजन के निर्देशांक क्या थे? 0, y, या यहाँ से देखें तो ये वाला था भुज, ये कोटि, तो पहला वाला 0 हो गया, दूसरा ये y का मान है, तो यही मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करें? M1 बटे M2 का मान रख दें। तो क्या था हमारे निर्देशांक के? -4M1 -6M2 बटे M1 प्लस M2। M2 से भाग कर दें, अंश में भी हर में भी, तो क्या बन जाएगा? -4M1 बटे M2 -6 बटे M1 बटे M2 प्लस 1। हल करें, M1 बटे M2 का मान 5 रखना है, तो -4 × 5 -6 बटे 5 प्लस 1। हल करें तो -4 × 5 = 20 -6 बटे 6 बराबर -26 बटे 6। हल कर देंगे 2 से भाग, तो -13 बटे 3। तो निर्देशांक क्या होगा? पहला 0 था, दूसरा हो गया -13 बटे 3। ये निर्देशांक हुए किसके? बिंदु P के, यानी कि YH जहाँ पर हमारा काट रहा था। ये अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लगाएं, तो ये पहला बिंदु था 5, -6, और दूसरा बिंदु है -1 और -4। इनको एक बिंदु P काटता है, यानी कि YH काटता है, तो उसके निर्देशांक है 0, समथिंग, यानी y हमको नहीं पता। अब हम अनुपात को बजाय M1 अनुपात M2 मानने के बजाय K अनुपात 1 मान लें। अगर इसको K मान लिया, इधर को 1 माना, तो ऐसा करने से क्या हुआ? हमारे 2 गुणांक M1 M2 के बजाय एक ही गुणांक हुआ। अब हम P का निर्देशांक निकालें, तो P का निर्देशांक क्या होगा? K की गुणा -1 से, तो K × -1 प्लस 1 की गुणा 5 से, तो 1 × 5 बटे K प्लस 1, कॉमा K की गुणा -4 से, तो K × -4, 1 की गुणा -6 से, प्लस 1 × -6 बटे K प्लस 1। तो यहाँ पर हल करेंगे K की गुणा -1 से, तो -K प्लस 5 बटे K प्लस 1, कॉमा -4K -6 बटे K प्लस 1। और ये किसके बराबर होगा? P का निर्देशांक है, यानी 0, y के। तो भुज को हम 0 के बराबर कर दें, यानी -K प्लस 5 बटे K प्लस 1 बराबर 0। K प्लस 1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -K प्लस 5 बराबर 0। तो हल करेंगे तो -K बराबर -5, तो K का मान आ गया हमारा 5, यानी एक तरफ का अनुपात 5 है, दूसरी तरफ का अनुपात 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 5:1। दूसरी तरफ का अनुपात 1 था ही। अब ये मान हम रख दें यहाँ पर, तो हमारा y निकल आएगा, यानी -4 × 5 -6 बटे 5 प्लस 1। तो -4 और 5 -4 और 5 की गुणा जो हो जाएगी हमारी 20, तो -20 -6 बटे 6, यानी कि -26 बटे 6, यानी कि -13 बटे 3। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, -13 बटे 3। अब यहाँ पर फ़र्क क्या आया मानने से? जैसे हम M1 और M2 मानते और K और 1 मानते,
तो थोड़ा सा ये आसानी हो जाएगी कि बजाय m1 और m2 अनुपात मानने के अनुपात 1 मानने से एक तो फ़ायदा ये हुआ हमारा कि अज्ञात राशि हमारी 1 रह गई। दूसरा, अगर k का मान बटे में भी आता है तो वो उधर 1 के साथ गुणा में चला जाएगा, यानी कि अनुपात हमारा आ जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि k अनुपात 1 मान लें अगर रेशियो मानना है, बजाय m1 और m2 मानने के। लग उससे भी जाएगा, लेकिन हम k और 1 से लगाएं तो थोड़ा आसानी से लगेगा। ठीक है, इसके 9 इसके बाकी प्रश्नों के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।